हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। आज हम सीसेट 2023 के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक आसान से क्वेश्चन के साथ। कंसिडर द फॉलोइंग इंक्लूडिंग द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट्स। देयर आर 5 मेंबर्स A, B, C, D and E in a family। क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ E टू B। E का रिलेशन हमें B से बताना है। तो हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि हम कितने स्टेटमेंट का यूज़ करके E और B का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं रिलेशन स्टेटमेंट को। फर्स्ट स्टेटमेंट है A एंड B आर ए मैरिड कपल। तो A और B जो हमारे मैरिड कपल हैं, तो मैरिड कपल के लिए हमने ये डबल लाइन से डिनोट किया है और हमें नहीं पता कि कौन मेल है या कौन फीमेल। तो अभी हम इन दोनों को ऐसे ही रहने देते हैं। बस मैरिड कपल हमें इतनी नॉन इन्फॉर्मेशन मिली है स्टेटमेंट 1 से। सेकंड देखते हैं D इज़ ए फादर ऑफ C। तो D फादर है C का, मतलब D मेल है, तो मेल को हम प्लस से डिनोट कर रहे हैं और फीमेल को माइनस से करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट है E इज़ डी सन। तो E जो है D का बेटा है, तो E बेटा है D का, ठीक है। तो E पर लगा दिया हमने प्लस साइन क्योंकि E मेल है। फोर्थ स्टेटमेंट है A एंड C आर सिस्टर्स। तो A और C जो हैं सिस्टर्स हैं, मतलब सिस्टर मतलब दोनों फीमेल हैं। तो स्टेटमेंट 1 है हमारा, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो हमें E और B में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो E से हमें पहले B को कनेक्ट करना पड़ेगा, तब उनका रिलेशन फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखते हैं कैसे कर हम मिल पाएगा हमें इनका रिलेशन। तो A और C आपस में सिस्टर हैं, ये हमारा फोर्थ स्टेटमेंट यूज़ हो गया। उसके बाद A B से कनेक्ट है, तो A B से किस तरीके से कनेक्ट है, कपल के रूप में, कपल, ठीक है। तो A सिस्टर है, A और C सिस्टर हैं, तो A फीमेल हुई तो B मेल होगा, ठीक है। तो और फिर C का रिलेशन D से भी दिया हुआ है, तो C क्या है, फादर है D का, सॉरी D फादर है C का। तो हमने यहाँ स्टेटमेंट 1 भी यूज़ कर लिया और स्टेटमेंट 2 भी यूज़ कर लिया। अब हमें क्या, अब E और चाहिए हमें, B तो मिल गया, E और चाहिए। तो E क्या है, D का सन है, तो D का सन है E, ठीक है। तो D का सन है और D जो है C का फादर भी है। तो E और C सिस्टर ब्रदर होंगे, मतलब C सिस्टर हो जाएगी और E ब्रदर हो जाएगा। और C और A और C आपस में सिस्टर हैं, तो E A से का भाई हो जाएगा, तो E भाई हो जाएगा। तो इसका ये E जो है, A जो है बहन हो जाएगी E की, तो बहन हो जाएगी और ये बहन का हस्बैंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप E और B में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने 1 2 3 और इस थर्ड का भी स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया। तो हम चारों स्टेटमेंट का यूज़ करके तब बता पा रहे हैं कि E और B में रिलेशन क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल 4 स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। मतलब ये कि चारों स्टेटमेंट को एक साथ मिलाकर हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेक्टेंगुलर फ्लोर मेजर 4 मीटर इन लेंथ एंड 2.2 मीटर इन ब्रेथ। टाइल्स ऑफ साइज 140 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर हैड टू बी लेड सच दैट द टाइल्स डू नॉट ओवरलैप। तो हमें रेक्टेंगुलर फ्लोर में टाइल्स लगानी है। टाइल्स का साइज़ ये दिया हुआ 140 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर, और टाइल्स इस तरीके से लगाने की कोई भी टाइल्स ओवरलैप ना करे। तो ए टाइल कैन बी प्लेस्ड इन एनी ओरिएंटेशन, मतलब किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, सो लॉन्ग एज इट्स एजेस आर पैरेलल टू द एजेस ऑफ द फ्लोर। तो बताना कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड ऑन द फ्लोर, कि फ्लोर पर हम कितनी मैक्सिमम टाइल्स लगा सकते हैं। तो टाइल्स का साइज़ जो दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लेकिन जो रेक्टेंगुलर फ्लोर का साइज़ जो है वो मीटर में दिया हुआ है। तो हम एक फ्लोर बना लेते हैं और उसका साइज़ जो सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, जिससे कि हमें आसानी रहेगी। तो 4 मीटर कितना हो जाएगा, अगर हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 400 सेंटीमीटर, और 2.2 मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 220 सेंटीमीटर। तो इसको लेंथ मान लेते हैं 400 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी 220
सेंटीमीटर। और जो हमें दिया हुआ है क्या, टाइल्स का साइज़ वो दिया है 140 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर। तो अगर हम पहले 140 ऐसे ले लेते हैं तो इसको पहले ब्रेक कर लेंगे, कितना है 140 यहाँ होगा 280, और 280 के बाद ये कुछ कम रह जाएगा 160 के समथिंग, और 60 ऐसे ले लेते हैं 60 60 120 60 180। तो एक टाइल्स तो हम ऐसे लगा सकते हैं कि ये 140 हो गया और 60 ये हो गया, एक टाइल्स हो गई। सेकंड भी ऐसे ही लगा सकते हैं, ये 140 और ये हमारा 60। अब ये नेक्स्ट जो आएगा, ये लेंथ तो हमारी कम बची है, कितनी बची है 280, तो 120 बची है, लेकिन हमारे पास जो टाइल्स का साइज़ है वो 140 है, तो इस तरीके से तो आ नहीं पाएगा। तो ये इधर तो आएगी नहीं। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट नीचे लगा लेंगे, ये हो जाएगी थर्ड टाइल्स, इधर फोर्थ, इधर फिफ्थ, इधर सिक्स्थ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये साइज़ जो है हमारे पास ये कितना है 220, तो यहाँ से 180 तक तो यहाँ पर है, 120 यहाँ आएगा, 60 यहाँ, 180, तो हमें चाहिए 140, तो 140 समथिंग यहाँ आएगा, और 60 इस तरीके से ले सकते हैं, 60 यहाँ होगा, 60 ये बचा, तो एक टाइल्स हम इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये कितने हुए 7th, और ये भी 60 बचा, 60 ऐसे 140 ऐसे, तो ये वाला साइज़ 140 है, ये 60, तो एक टाइल्स इस तरीके से आएगी, तो ये आ गई 8th टाइल्स। अब हमारे पास ये साइज़ जो कितना बचा, ये बचा है हमारे पास 140 80, और तो यहाँ तो कोई साइज़ आ नहीं पाएगा टाइल्स का, किसी भी तरीक़ा से लगाएं हम, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइल्स हो लग सकती हैं मैक्सिमम, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल्स, ईच सिग्नल चेंजेस कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड एंड देन रेड टू ग्रीन। पहले ग्रीन से रेड हो रहा है, फिर रेड से ग्रीन हो रहा है। द फर्स्ट सिग्नल टेक्स टाइम 25 seconds, the second signal takes 39 seconds, and the third signal takes 60 seconds to change the color from green to red। ग्रीन से रेड होने में जो पहला सिग्नल टाइम ले रहा है वो 25 सेकेंड, सेकेंड ले रहा है 39 और थर्ड ले रहा है 60 सेकेंड्स। द ड्यूरेशन फॉर ग्रीन एंड रेड कलर्स आर सेम। एट 2 PM दे टुगेदर टर्न ग्रीन, एट वॉट टाइम दे चेंज टू ग्रीन नेक्स्ट साइमल्टेनियस। तो नेक्स्ट टाइम जो हमारा ग्रीन होगा तीनों पे एक साथ, उसका टाइम बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किसका निकालेंगे 25 39 एंड 60 का। एलसीएम पहले 2 से कैंसिल हो जाएगा, 60 25 ऐसे ही रहेगा, 39 30, उसके बाद फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 25 39 और 15, इस बार 3 से कैंसिल हो जाएगा, 25 13 और 5, नेक्स्ट 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 टाइम्स 13 1 टाइम, एक बार, और 5 से कैंसिल हो जाएगा 13 1। तो ये अब तो बस सिर्फ 13 बचा, तो 13 तो 13 से कैंसिल होगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 13, 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25 और 13 3 जा 39, तो जाएगा 100 × 39 = 39 हंड्रेड्स। तो ये आ गया हमारे सेकेंड्स। ठीक है, और सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने, मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे तो 6 6 जा 39 सर 36 बचे 30 0, 65 जा 300, तो ये आ गए 65 मिनट्स। ठीक है, 65 मिनट्स का मतलब क्या हो गया, 1 आवर और 5 मिनट्स। ठीक है, तो पहली बार कब हुई थी हमारी 2 बजे, और नेक्स्ट टाइम कब होंगी 2 बजे के बाद 1 आवर और 5 मिनट और ऐड कर देंगे, तो 3 बजकर और 5 मिनट्स पर। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो आगे देखते हैं इसको। फिर नेक्स्ट टाइम का वो हो एक साथ ग्रीन होंगी, तो उसमें 1 आवर और 5 मिनट्स एक बार और ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा 4 PM और 10 मिनट्स पर। ठीक है,
और सब हमारे सभी ऑप्शन ऐसे ही दे रखे हैं 4 PM 4:10 4:20 4:30। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट। 4:10 पर वो दोबारा एक साथ ग्रीन हो जाएंगे तीनों सिग्नल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच ऑफ द 4 पेपर्स नेमली P, Q, R एंड S आर 100। मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स आर इन द इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से 10 20 30। ए स्टूडेंट्स कैन स्कोर 99% इन डिफरेंट वेज। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, किसी स्टूडेंट के 4 पेपर्स हैं जिसका मैक्सिमम मार्क्स 100 है, मतलब 100 मार्क्स का P है, 100 का Q और 100 का R और 100 का ही S। उसमें से जो स्टूडेंट का स्कोर है वो 99 आ सकता है एन डिफरेंट वेज, मतलब तरीके से। तो बताने कि n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तब PQRS 4 पेपर्स हैं और हमें चाहिए कितने 99%। और जितने भी मार्क्स गेन करे हैं उस स्टूडेंट ने वो इंटीजर्स में करे हैं, डेसिमल में नहीं करे। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी वो चेक कर लेते हैं। एक तरीका तो यह है कि उसके सभी में 99 मार्क्स आए हों, तभी 99% बन जाएगा। ठीक है, तो इसके कितने तरीके हो जाएंगे? फैक्टोरियल 4, क्योंकि किसी के भी आ सकते हैं 99, और ये चारों नंबर जो हैं सेम हैं, तो जो नंबर सेम होते हैं उनको हम उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा? ये एक तरीका आ जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि एक के आए हों 100 एक पेपर में और सेकंड में 98, तो इन दोनों का एवरेज कितना आ जाएगा 99, और इन आर और एंड एस में 99 आ गए हों। तो उसके कितने तरीके हो जाएंगे? वही फैक्टोरियल 4, और दो इस बार 2 कॉमन है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 2 × 1। तो 2 × 1 से 2 × 1 कैंसिल, तो आ जाएगा 12। या ऐसा हो सकता है कि 2 में 100 आ गए हों और 2 में 98 आ गए हों, तो इनका एवरेज भी 99% ही बैठेगा। तो इसके भी फैक्टोरियल 4 टाइप्स हो जाएंगे, और 2 बार कॉमन है, ये 2 बार 100 2 बार 98, तो फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 2, तो इतना कितना आ जाएगा इसका? 4 × 3 × 2 2 × 2, तो 4 कैंसिल, ये आ जाएगा 6 वेज। या ऐसा भी हो सकता है कि एक 2 बार आ गए हों 100 और एक बार आ गए हों 97 और एक बार आ गए हों 99, क्योंकि इन तीनों का सम भी 99 आएगा और ये 99 है ही। तो इसके कितने तरीके हो जाएंगे? फैक्टोरियल 4 तरीके ही रहेंगे, और जो कॉमन है उसका डिवाइड कर देंगे, तो फैक्टोरियल 2 का डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा? 12 ही आ जाएगा ये। या एक तरीका और हो सकता है कि इन तीनों के किसी भी 3 एग्ज़ाम में आ जाए 100 और एक में आ जाए 96। ठीक है, तो इसका कैसे? फैक्टोरियल 4 टाइप होंगे और जो कॉमन है उसको डिवाइड कर देंगे, तो 3 कॉमन है, फैक्टोरियल 3 का डिवाइड कर देंगे, तो 4 × 3 × 2 और 3 × 2, 3 × 2 से 3 × 2 कैंसिल, तो आएगा 4 टाइप्स। ठीक है, और तो कोई तरीका नहीं है जिस तरीके से 99% आ सकती है। ठीक है, तो ये टोटल तरीके हैं, इनको ऐड कर लेंगे। 1 और 12 13, 13 और 6 19, 19 और 12 31, 31 और 4 35। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 5 पर्सन P, Q, R, S and T, ईच वन ऑफ whom हैज़ टू बी असाइंड 1 टास्क। ठीक है, सभी को एक एक टास्क दिया गया, नाइदर P नॉर Q कैन बी असाइन टास्क 1। ठीक है, पहले टास्क लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 टास्क हैं। कह रहे नाइदर P नॉर Q कैन बी असाइन टास्क 1, तो P और Q किसी में से किसी को भी टास्क 1 तो दिया नहीं गया है, तो इसको साइड में लिख लेते हैं, P और Q में से किसी को भी टास्क 1 तो दिया नहीं गया है। ठीक है, और क्या कह रहा है, टास्क 2 मस्ट बी असाइंड टू आइदर R और S, तो R और S में से किसी एक को टास्क 2 दिया गया है। ठीक है, तो हम मान लेंगे एक बार R को दिया गया है और एक बार S को दिया गया है, हमें नहीं पता ना किसको दिया, तो एक बार R को मान लिया एक बार S को मान लिया। इन हाउ मैनी वेज कैन द असाइंड बी डन।
ठीक है, तो टोटल तरीके बताने हैं कितने तरीके से टास्क दिया जा सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले 1 का चेक करेंगे। 1 पे हम P और Q तो किसी को भी नहीं दे सकते, तो हमारे पास टोटल कितने हैं, PQRST। P और Q को दे नहीं सकते, R को असाइन कर दिया, तो हमारे पास बस 2 मेंबर बचे। 2 मेंबर बचे तो इसको सिर्फ 2 तरीके से असाइन कर सकते हैं हम। ठीक है, ये हो गया फिक्स। अब बचा हमारे पास क्या, 3 R तो असाइन हो चुका है, और कोई S और T में से कोई एक असाइन हो चुका है। ठीक है, तो P Q और S T में से एक बचेगा। ठीक है, तो थर्ड को हम 3 तरीके से असाइन कर सकते हैं, और 4 को 3 तो असाइन हो चुके, तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे, तो इसे 2 तरीके से। अब ये 4 असाइन हो गए, तो एक ही बचा 5 के लिए, तो उसे एक तरीके से हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आर को तो हम एक ही तरीके से साइन कर सकते हैं, क्योंकि आर तो फिक्स कर दिया हमने। तो कितने तरीके हो गए, 2 × 1 × 3 × 2 × 1। तो अगर 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 वेज हो गए। अब सेकंड केस के लिए देखते हैं, अगर सेकंड प्लेस पर सेकंड टास्क जो है एस को दिया गया है, तो पी और क्यू को तो टास्क 1 दे नहीं सकते। ठीक है, तो टास्क 1 पे हमारे पास कितने ऑप्शन है, पी और क्यू तो है नहीं, एस को हमने सेकंड टास्क दे दिया, तो आर और टी में से किसी एक को देना पड़ेगा। मतलब 2 तरीके से हम इसको टास्क दे सकते हैं, टास्क 1 को हम फिल कर सकते हैं। अब टास्क 3 जो है उसको कितने तरीके से कर सकते हैं, आर और टी में से किसी एक को तो टास्क 1 दे दिया, और एस को हम ऑलरेडी टास्क 2 फिक्स कर चुके हैं, तो पी क्यू और आर टी में से किसी एक को कर सकते हैं, तो 3 तरीके से कर सकते हैं इसको। और 4 को, अब हमारे पास 3 तो साइन हो चुके हैं, 2 मेंबर बचे, 2 पर्सन, तो 2 तरीके से। और 5 के लिए तो सिर्फ एक ही बचा, तो उसको तो फिक्स करना ही, तो उसका कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं कितने तरीके हो गए, 2 × 1 × 3 × 2 × 1, तो ये हो जाएगा 12। तो टोटल तरीके कितने हो गए, 12 + 12 24 वेज हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स weighing 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम एंड 50 ग्राम ईच। ठीक है, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम और 50 ग्राम के हमारे पास कुछ सिक्के हैं सिल्वर के। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, टू बाई 78 ग्राम ऑफ कॉइन्स वन मस्ट बाय एटलीस्ट 7 कॉइन्स। ठीक है, तो हमें 78 ग्राम चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। प्रैक्टिकली सोचना क्या, या तो हमारे पास 70 + 8 हो जाए, या 75 + 3 हो जाए। ठीक है, 3 तो हमारे पास हो नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास 3 का तो कोई कॉइन्स है नहीं, और किसी का भी सम करेंगे तो हमारे पास 3 तब भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक ही बचेगा कि 70 + 8 हो जाए। ठीक है, तो 70 और +8 हो जाए, तो 70 आने के लिए तो हमारे पास कई तरीके हैं कि 5 के 14 कॉइन्स ले लो, या 10 के 7 ले लो, या 2 25 और 2 10 के ले लो, या 1 50 2 10 के ले लो। लेकिन हमारे पास जो 8 आने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है कि 2 के 4 कॉइन्स लिए जाएँ, तभी हमारा 8 होगा। तो 4 कॉइन्स ये हो गए, और हमें क्या करना है, लीस्ट करना है। लीस्ट करना है तो हम सबसे बड़ा वाला कॉइन्स लेंगे। सबसे बड़ा क्या हमारा 50 ग्राम, तो 50 ग्राम का एक कॉइन ले लिया, तो कितना होगा 58, 20 और चाहिए, तो 20 के लिए अगर 5 के लेंगे तो 4 ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम 10 के 2 कॉइन्स ले लेते हैं। तो हमारा इसका सम करेंगे तो 78 ग्राम आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि कितने कॉइन्स हो गए, 1 2 3 और 4 7। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, टू वेग 78 ग्राम यूजिंग दीज कॉइन्स वन कैन यूज़ लेस देन 7 कॉइन। मतलब हमें इस बार खरीदने नहीं, इस बार हमें 78 ग्राम का वज़न करना है, और वो जो कॉइन है हमारे 7 से लेस देन हो सकते हैं, जिन कॉइन्स को हम यूज़ कर रहे हैं उनकी काउंटिंग। तो हम एक तरीका ये है कि हम एक तरफ तराजू के 2 पहलू होते हैं ना, तो एक में तो हम 50 + 50 के 2 कॉइन्स रख दें, मतलब 100 ग्राम, और एक तरफ 78 चाहिए, तो हमें कितना 22 और चाहिए, तो दूसरे में क्या रख दें हम, 22 ग्राम के कॉइन्स रख दें। 22 के लिए क्या करना पड़ेगा, दो तो रख देंगे हम 10 के, और एक रख देंगे 2 का, तो ये जाएगा 20। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 78 ग्राम। अगर हमें वेट करना है तो हम इसी तरीके से करेंगे ना, क्योंकि और कोई तरीका तो है नहीं।
क्योंकि हमें चाहिए मतलब चाहिए हमें कम से कम में करना है। तो कम से कम के लिए तो कितने कॉइन यूज़ हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कॉइन यूज़ करके हम 78 ग्राम जो है वेट कर सकते हैं। तो 5 तो हमारा लेस देन 7 है, तो ऑप्शन सेकंड भी करेक्ट, वो सॉरी स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर ए 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो व्हाट इज़ द नंबर, नंबर बताना है। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। ठीक है, तो जो डिजिट्स का सम है वही उसके प्रोडक्ट का सम हो जाए डिजिट्स के। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा नंबर पॉसिबल नंबर होता है कि अगर हम 1 2 3 से वो नंबर बनाएं तो उसका सम और प्रोडक्ट सेम हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या 1 2 3, एक नंबर तो ये हो सकता है या 1 3 2 या 2 1 3, या हो सकता है हमारा 2 3 1 या 3 1 2 या 3 2 1। तो इस तरीके से हमारे 6 नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग तो हम इसका आंसर दे नहीं सकते क्वेश्चन का व्हाट इज़ द नंबर, नंबर क्या है, क्योंकि हमारे पास 6 टाइप्स के नंबर आ रहे हैं ऐसे। सेकेंड स्टेटमेंट है द नंबर इज़ डिविजिबल बाय सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, कि नंबर्स के डिजिट्स का सम जो है वो नंबर को डिवाइड करे। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, जैसे हमने 200 ले लिया, इसका सम क्या हो जाएगा डिजिट्स का 2, तो इसे डिविजिबल है। 400 4 से डिविजिबल है, 500 5 से 600 6 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से तुम्हारे पास बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। तो हम सेकंड स्टेटमेंट से भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, अगर हम स्टेटमेंट 1 और सेकंड को मिला कंबाइन कर दें तो क्या होगा, तो स्टेटमेंट 1 से हमारे पास ये 6 नंबर आए थे, और सेकंड से देखा जाए तो इस नंबर का जो सम है मतलब डिजिट्स का सम 6 हो जाएगा। तो ये नंबर सभी 6 से डिविजिबल होने चाहिए। 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। 3 से तो ये सभी नंबर डिविजिबल होंगे क्योंकि इन सभी नंबर्स के डिजिट्स का सम 6 है। तो 6 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी सभी 3 से डिविजिबल होंगे। अब हम चेक करना है कि नंबर कौन कौन से नंबर 2 से डिविजिबल होंगे। तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए हमारे पास यूनिट प्लेस पर इवन नंबर होना चाहिए। तो इस ये नंबर हो जाएगा एक तो, और एक ये नंबर हो जाएगा। तो हमारे पास 2 नंबर आ जाएंगे, तो 132 और 312 312। तो अब भी हमारे पास 2 नंबर आ रहे हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करके मतलब एक साथ कंबाइन करके भी हम इसको उस क्वेश्चन का कंफर्म आंसर नहीं दे सकते। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट। मतलब ये कि हम दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग a प्लस बी मीन्स a इज़ नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू b। a ना तो b से छोटा है और ना इक्वल है, तो ना छोटा है ना इक्वल है तो बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। सेकंड a माइनस बी, a इज़ नॉट ग्रेटर देन b, तो a b से बड़ा नहीं है, तो या तो वो छोटा होगा या बराबर होगा। नेक्स्ट है a इंटू बी मीन्स a इज़ नॉट स्मॉलर देन b, तो a छोटा नहीं है, तो छोटा नहीं है तो बड़ा होगा या बराबर होगा उसके। नेक्स्ट a डिवाइड b मीन्स a इज़ नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू b, ना तो बड़ा है और ना ही इक्वल है, तो क्या होगा छोटा होगा वो उससे। नेक्स्ट है a प्लस माइनस b मीन्स a इज़ नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन, ना तो बराबर छोटा है ना ही बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है a बड़ा होगा, सॉरी a इक्वल होगा b के। ठीक है, ये तो हमारे साइन के मीन्स थे कि इस साइन का ये मतलब है। अब स्टेटमेंट देखते हैं कि P इंटू क्यू, तो P इंटू क्यू इंटू वाला ये है, इसका मतलब क्या है P ग्रेटर देन Q। नेक्स्ट है P माइनस टी, तो माइनस का क्या मतलब था कि जो P है वो लेस देन रहेगा T से, तो P अगर लेस देन रहेगा T से तो ये वाला साइन आएगा। अब T डिवाइड R, डिवाइड का क्या मतलब नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू, इसका मतलब लेस देन, तो T लेस देन रहेगा R से। नेक्स्ट है R प्लस माइनस S, तो प्लस माइनस का क्या मतलब होता है इक्वल, तो R जो है S के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमें स्टेटमेंट दिया है। अब कंक्लूजन देखते हैं। Q और T में रिलेशन दे रखा है Q प्लस माइनस टी, Q प्लस माइनस टी का मतलब है
Q इजिकल टू टी। ठीक है, अब हम इस यहाँ से देख लेते हैं जो हमें स्टेटमेंट दिया गया था क्वेश्चन में, Q और T में क्या रिलेशन है, T ग्रेटर देन Q, इसका मतलब Q लेस देन T। तो या तो Q लेस देन होगा T से, या Q इक्वल टू होगा T के। ठीक है, तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन कंक्लूजन क्या कह रहा है कि Q इक्वल होगा T के। ठीक है, तो ये तो हम कंफर्म कह नहीं सकते, क्योंकि वो लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। और सेकंड कंक्लूजन क्या, S प्लस टी, प्लस का क्या मतलब था कि S ग्रेटर देन रहेगा Q से। तो S ग्रेटर देन रहेगा Q से, तो स्टेटमेंट से देख लेते हैं S और Q में रिलेशन क्या है। तो S R के इक्वल है, तो S को हम यहाँ लिख सकते हैं, और S और Q क्या हो जाएगा, S ग्रेटर देन Q हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में ये दोनों तो सेम साइन है, और ये जो है हमारा इस और इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन में स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन की पावर ज़्यादा होती है, तो हमारा ये वाला साइन आ जाएगा S ग्रेटर देन Q। तो ये हमारा ये स्टेटमेंट से पता चल रहा है, और यही सेकंड कंक्लूजन वगैरह है। तो सेकंड कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ओनली सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज पेंटेड रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर ऑन ईच पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस ऑफ द डायमेंशन 7/5 सेंटीमीटर 5/3 सेंटीमीटर एंड 7/3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो हम पहले क्यूबॉइड बना लेते हैं, जिससे आपको ज़्यादा क्लियरली समझ पाएँ आप। ठीक है, ठीक है, तो इधर वाले फेस पे बना लेते हैं 7/5 सेंटीमीटर का। तो 5 कॉलम बना लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब 5 के लिए हम 4 लाइन कर लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। इधर बना लेते हैं 5/3 का। तो 5 के लिए तो 4 लाइन्स, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और 3 के लिए 2 लाइन कर लेते हैं ऐसे, 1 2। ऊपर वाला फेस कर लेते हैं 7/3 का। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 लाइन, मतलब 7 पार्ट होगा इसके। अब 3 पार्ट के लिए 2 लाइन और कर लेते हैं, 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये किसके कलर और दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, पहला है रेड, ये तो है रेड, और सेकंड है ग्रीन, और थर्ड है ब्लू। ठीक है, देन द क्यूबॉइड इज कट एंड सेपरेटेड इनटू वेरियस क्यूब्स ईच ऑफ द साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर। मतलब उसको काटा गया है 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, देयर आर एग्जैक्टली 15 स्मॉल क्यूब्स विच नो पेंट ऑन एनी फ्री। मतलब ऐसे क्यूब बताने हमें जिनके किसी भी साइड पर कोई कलर नहीं हो। तो कोई भी कलर नहीं हो तो वो सिर्फ मिडिल वाले होंगे। मिडिल वाले का क्या मतलब है कि अगर हम इधर साइड से ऊपर साइड से काउंट करते हैं, तो इधर साइड भी कलर होगा, इधर साइड भी, इधर साइड भी, इधर साइड, और बीच में भी होगा। लेकिन बीच से जो सेकंड रो होगी इसके नीचे वाली, उसमें कलर नहीं होगा, उसके बाद भी नहीं होगा, उसके बाद नहीं होगा, सबसे नीचे वाली पर कलर होगा। तो बीच में देख लेते हैं कितनी रो हैं। वैसे तो इसमें 1 2 3 4 5 क्यूब्स हैं, और इसकी रो कितनी है नीचे तक, कितना हुआ, 1 2 3 4 और ये 5 है, क्योंकि 5/3 का ना, तो 5 ऐसे, तो 25 हो गए टोटल। लेकिन ये ऊपर के 5 पे और नीचे के 5 पे तो कलर होगा, मिडिल वालों में नहीं होगा। तो 5 ऊपर के और 5 नीचे के, तो इसमें से 10 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा, 15 ऐसे क्यूब होंगे जिन पर कोई कलर नहीं होगा। ठीक है, तो 15 स्मॉल क्यूब्स, तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। और सेकंड देख लेते हैं, देयर आर एग्जैक्टली 6 स्मॉल क्यूब्स विद एग्जैक्टली 2 फेसेस, 1 पेंटेड विद ब्लू एंड अदर इज ग्रीन। तो हमें ऐसे क्यूब्स बताने हैं जिनके 1 फेस पर तो ब्लू कलर हो और सेकंड पर ग्रीन हो। तो ब्लू इधर है और ग्रीन है,
तो इधर साइड ये वाले होंगे, ये होंगे और नीचे की साइड वाले होंगे। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इधर ब्लू होगा, इधर ग्रीन होगा और इधर रेड होगा, लेकिन हमें सिर्फ ब्लू और ग्रीन वाले चाहिए। तो ये तो होगा नहीं, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये, और ना ही इनके नीचे वाले। तो बचे गए बीच वाले, इधर ब्लू हो जाएगा, इधर ग्रीन, और अंदर साइड कोई भी कलर होगा नहीं। तो एक तो ये हो गया, एक इधर साइड हो गया 2, और 2 ही नीचे की साइड मिलेंगे, एक इस तरफ एक इसके नीचे साइड, तो हो जाएगा 4। लेकिन इसमें क्या दिया 6, तो 6 तो होंगे नहीं, तो होंगे 4। तो इस सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेन 14 ब्लैक बॉल्स, 20 ब्लू बॉल्स, 26 ग्रीन बॉल्स, 28 येलो बॉल्स, 38 रेड बॉल्स एंड 54 वाइट बॉल्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द स्मॉलेस्ट नंबर n सच दैट एनी n balls drawn from the box randomly must contain one full group of at least one color is 175। तो हमें बताना है कि एक ग्रुप की, मतलब एक कलर की कम से कम सभी बॉल आ जाएं, तो उसका स्मॉलेस्ट नंबर अटेम्प्ट्स क्या होंगे कि कितनी बार निकालें। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले तो कितने हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं, ब्लू बॉल्स हैं और ग्रीन हैं, येलो और रेड और वाइट। ठीक है, 6 तरीके के हमारे पास बॉल हैं। 14 है ब्लैक, 20 ब्लू, 26 ग्रीन और येलो है हमारे पास 28, रेड है 38 और वाइट है 54। तो हमें एक कलर की सभी बॉल्स चाहिए, मतलब श्योरिटी चाहिए कि उसमें कोई सा भी आ जाए, तो कम से कम एक कलर की तो आ जाए सभी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सिर्फ एक एक बॉल छोड़ के बाकी सभी बॉल निकाल लेंगे। जैसे इसमें 14 में से 13 निकाल दिए पहले, उसके बाद 20 में से 19, 25 में से 26 में से 25, 28 में से 27, 38 में से 37, उसमें 54 में से 53। तो अभी तक टोटल अटैम्प्ट्स कितने हो गए, वो इन सब को ऐड कर दीजिए तो हो जाएंगे 174। और 174 अटैम्प्ट्स में भी अभी हमारे पास एक कलर की सभी बॉल्स नहीं है, मतलब किसी भी कलर की सभी बॉल्स नहीं है, सब में एक एक बॉल कम है अभी। तो हमारा जो नेक्स्ट अटैम्प्ट होगा वो चाहे किसी भी कलर की बॉल निकले, चाहे ब्लैक निकले या ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड या वाइट, कोई भी निकले, लेकिन उस अटैम्प्ट्स में हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारे पास कम से कम एक ग्रुप की सभी बॉल आ जाएंगी। अगर मान लीजिए अगर ग्रीन ही निकली नेक्स्ट बॉल, तो इसकी 26 कंप्लीट हो जाएंगी, तो कम से कम एटलीस्ट 1 कलर की सभी बॉल हमें मिल जाएंगी। तो हमारा नेक्स्ट अटैम्प्ट हो जाएगा 1 और ऐड कर दिए तो हो जाएगा 175। ठीक है, तो और स्टेटमेंट में 175 दिया था, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द स्मॉलेस्ट नंबर m सच दैट एनी m balls drawn from the box randomly must contain at least one ball of each color is 170। तो हमें बॉल इस बार इस तरीके से निकालने की, सभी कलर की हमें ईच कलर की कम से कम एक एक बॉल तो मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि किसी एक कलर को छोड़कर बाकी सबकी सारी बॉल निकाल लेंगे। ठीक है, और वो कलर छोड़ना कौन सा है, बस वही उसका ध्यान रखना है। तो हमें उस कलर की छोड़नी है जिसकी सबसे कम बॉल हो। तो सबसे कम बॉल किसकी है, ब्लैक कलर की, क्योंकि ब्लैक कलर के लिए हमें कितने, सिर्फ 14 अटैम्प्ट चाहिए। तो 14 अटैम्प्ट तो हमारे 20 में भी आ जाएंगे, 26 में भी, 28 में भी, 38 में, 54 में भी। तो इसलिए हम सबसे छोटा वाला छोड़ देंगे। तो इनकी सभी बॉल को निकाल लेंगे, तो इसके कितने अटैम्प्ट्स हो जाएंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास 166 अटैम्प्ट्स। ठीक है, हमारे पास सिर्फ अभी 5 कलर्स की बॉल मिली हैं और वो भी टोटल, तो हमें कम से कम एक बॉल चाहिए, वो भी सभी कलर की। तो हमारे पास अभी ब्लैक कलर रह रहा है, तो हम जो नेक्स्ट बॉल निकालेंगे तो उसमें हमारे पास ब्लैक ही मिलेगी, ये तो कन्फर्म है। वो ब्लैक के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा कि सभी कलर की कम से कम एक एक बॉल तो हो जाएंगी। तो हमारे पास कितने अटैम्प्ट्स हो जाएंगे, 176। तो यही हमारा स्टेटमेंट में भी दिया कि 167 अटैम्प्ट्स होंगे। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रिंसिपल P बिकम्स Q इन 1 ईयर व्हेन कंपाउंड हाफ ईयरली विद R% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, R% जो हमारा एनुअल रेट है, लेकिन हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है वो हाफ ईयरली लग रहा है। तो हमारा इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, ½ R/2%। ठीक है,
फर्स्ट के लिए, तो इफ़ द सेम प्रिंसिपल बी बिकम्स क्यू इन 1 ईयर व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली विद S% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमें आर और एस में रिलेशन बताना है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा क्यू हो जाएगा P1 प्लस आर जो हमारा R/100 है अपॉन 100 की पावर n कितना 2 1 ईयर में, और हाफ ईयरली लग रहा है तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली हो जाएंगे तो n आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला लिख देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था, P1 प्लस R/100 की पावर n। ए की जगह हमारा क्यू दिया हुआ है, पी की जगह पी है और आर जो है हमारी R/2 है। ठीक है, ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और सेकंड में क्या दिया हुआ है हम कि क्यू हो जाएगा पी पर 1 प्लस इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देखा एस, और वो भी एनुअली लग रहा है और वो भी 1 ईयर के लिए तो 1। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों की वैल्यू क्यू इक्वल है, क्यू इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वल रख देते हैं। तो हो जाएगा P1 प्लस R/200 की पावर 2 इज इक्वल टू P1 प्लस S/100। तो P से P कैंसिल, तो इसका स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो इसको ओपन कर देते हैं 1 प्लस R का स्क्वायर अपॉन 200 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू R/100 200 इज इक्वल टू 1 प्लस S/100। तो इस 1 से 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा R/4 और 4 टाइम्स 0 स्क्वायर और ये 2 से 100 टाइम्स, तो ये हो जाएगा R/100 इज इक्वल टू S/100। अब 100 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो इस जगह R² प्लस 1/100 कॉमन, तो ये भाई यहाँ से बचेगा R, बस R बचेगा यहाँ तो, और 1/100 ये इंटू एस, इस 1/100 से 1/100 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा R² प्लस R इज इक्वल टू एस। ठीक है, तो हमें बताना है कि एस में कौन छोटा है कौन बड़ा है या बराबर है दोनों। तो यहाँ देख सकते हैं आप इस इक्वेशन से क्या मिला हमें कि आर में कुछ ऐड करना पड़ रहा है हमें, तब वो किसके बराबर हो रहा है एस के बराबर। तो इसका मतलब क्या है कि आर छोटा होगा एस से। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस z y y y x x डॉट डॉट a a। ठीक है, तो हमारा z से स्टार्ट हो रहा है, a पे ख़त्म हो रहा है। z कितने टाइम्स हमारा 2 टाइम्स, y 3 टाइम्स, x 4 टाइम्स, w 5 टाइम्स, तो a कितना होगा हमारा, a होगा 27 टाइम्स, क्योंकि हमारे अल्फ़ाबेट कितने होते हैं 1 से 26 तक, लेकिन z हमारा 1 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन ये हो रहा है 2 से स्टार्ट, मतलब 2 टाइम्स हो रहा है, तो ये हमारा 27 टाइम्स होगा। तो हमें चाहिए मिडिल टर्म। मिडिल टर्म निकालने के लिए पहले हमें ये तो पता हो कि इसमें टोटल टर्म कितनी है। तो टोटल टर्म के लिए क्या करेंगे हम, वो निकाल लेंगे फर्स्ट सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए, लेकिन हमारा जो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा 1 नहीं है, तो हम 1 इसमें से माइनस कर देंगे और n की जगह क्या पुट करेंगे 27 प्लस 1/2 माइनस 1, तो जाएगा 27 इंटू 28/2 माइनस 1, तो 14, 27 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 378 माइनस 1, तो जाएगा 377। टोटल टर्म कितनी होंगे इसमें 377। तो हमें मिडिल वाली चाहिए, तो मिडिल वाली के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा 188.5, मतलब क्या 189th टर्म चाहिए हमें, मतलब हम स्टार्ट से काउंट करना शुरू करें तो 188 टर्म लेफ्ट करनी है और 189th टर्म चाहिए हमें, या हम लास्ट साइड से काउंट करें तब भी हमें 188 टर्म को लेफ्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जो 189th टर्म आएगी वो चाहिए हमें। ठीक है, तो उसे कैसे करेंगे, या तो आप स्टार्टिंग से काउंट करना शुरू कीजिए या लास्ट से। तो स्टार्टिंग से आप करना शुरू करोगे तो पहले 2 3 4 इस तरीके से हैं,
तो इस तरीके से 188 करना थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, जबकि बैक साइड से काउंट करेंगे तो 27, 26, 25, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो हम बैक साइड से करेंगे। आप राइट साइड मतलब आगे से भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम को सेव करने के लिए हम पीछे से काउंट करना शुरू करेंगे। टोटल हमारे पास 377, उसमें से पहले हम ए वाली टर्म सारी माइनस कर देते हैं। वो कितने हैं 27, ये ए वाली हैं, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, 5, 350 टर्म। ए के बाद बी की कितनी टर्म होंगी 26, उसको भी माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास कितना बचेगा, ये 4, 3, 2, 3, ये बचेगा 324। ठीक है, उसके बाद बी के बाद सी वाली टर्म काउंट करनी है, माइनस करनी है हमें। तो सी वाली होंगे हमारे पास 25, तो 25 माइनस कर देंगे 9, 9, 2, 229 बचेंगे अभी, लेकिन हमें पहुंचना कहाँ है 189 तक। तो सी के बाद डी वाली भी माइनस कर दीजिए, वो कितने होंगे 24, 24 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, 7 और 2। डी के बाद ई वाली भी माइनस कर दीजिए, ई वाली कितने होंगे 23, 23 माइनस करेंगे तो 2, 5 और 2। ई के बाद एफ वाली भी माइनस कर दीजिए, एफ वाली कितने होंगे 22, तो कितना बचेगा 0, 3, 2, 230 बची। तो 230 में से एफ के बाद जी के होंगे 21, तो कितने बचे 209। जी के बाद एच की, ठीक है, एच की माइनस कर देंगे, कितने होंगे वो 20, तो 981। ठीक है, तो हमारे पास 189 टर्म बची, मतलब 189 बची का क्या मतलब है कि हम 188 लेफ्ट कर चुके हैं। तो हमारे 189 ही चाहिए थी वैसे तो, क्योंकि राइट साइड से चाहे लेफ्ट कर दो 188, चाहे लेफ्ट साइड से किसी दूसरे साइड से कर दीजिए, तो हमें 189 टर्म चाहिए थी। तो एच तक के तो हमारे पास ख़त्म हो गए जितने भी थे। एच के बाद क्या आएगा आई, अब जो टर्म आएगी वो होगी आई। ठीक है, तो आई होगी तो यही हमें चाहिए था मिडिल टर्म, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सी सेट 2023 सॉल्यूशन की लास्ट वीडियो है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक की सभी वीडियो में हमने मैथ और रीजनिंग के सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा मैथ और रीजनिंग की हमने बिल्कुल बेसिक नॉलेज यूज़ करके ही क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी एटलीस्ट इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए, और नॉलेज के साथ साथ आपको उसका यूज़ करना भी आना चाहिए। और नॉलेज को यूज़ करने के लिए हमें एक सही अप्रोच की ज़रूरत होती है। आपने क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ऑब्जर्व किया होगा, हमने न सिर्फ सॉल्यूशन बट आपको ये भी बताया है कि आपको क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है या आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए। एक सही अप्रोच आपको सिर्फ प्रैक्टिस से मिल सकती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करते टाइम अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या मैथ या रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी।